अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है रैंडल मेजर्स ऑफ ऑटो कोरिलेशन। जब आपके मॉडल्स के अंदर ऑटो कोरिलेशंस का प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो जाता है तो आप उसको सॉल्व कैसे करना है। तो बेसिकली ये सॉल्यूशंस ऑफ ऑटो कोरिलेशंस हैं, तो इसको हम रैंडल मेजर्स ऑफ ऑटो कोरिलेशन भी कहते हैं। देयर आर टू अप्रोचेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। तो जब भी आपके मॉडल्स के अंदर ऑटो कोरिलेशंस का प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो जाता है तो उसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट है हमारे पास वन स्ट्रक्चर ऑफ ऑटो कोरिलेशन वैल्यू ऑफ रो इज नोन, यानी आपको रो की वैल्यू जो है वो गिवन है, तो रो जो है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ ऑटो कोवेरिएंस है। तो पहला जो मेथड है वो यही है कि आपका जो स्ट्रक्चर है ऑटो कोरिलेशन रो वो आपको नोन होना चाहिए। जो सेकंड कंडीशन है वो है व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ ऑटो कोरिलेशन इज अननोन। तो ये दो हमारे पास अप्रोचेज हैं जिनकी बदौलत जो है वो हम ऑटो कोरिलेशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारे पास अप्रोच है वो है व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ ऑटो कोरिलेशन इज नोन, द ऑटो कोरिलेशन फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम। ये बात हम डर्बन वाटसन टेस्ट के एग्जम्पशन में भी पढ़ चुके हैं। जो हमारे पास डर्बन वाटसन टेस्ट था, जो मेन टेस्ट है ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो बेस करता था फर्स्ट ऑर्डर रिग्रेसिव स्कीम पे। तो इसी वजह से जो ऑटो कोरिलेशन है वो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम को। तो ये बात का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आया होता है और एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि जो हमारे पास ऑटो कोरिलेशन है वो कौन सी ऑटो रिग्रेसिव को फॉलो कर रही होती है। तो वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम को फॉलो कर रही होती है। अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं। द ओवरलेस रिग्रेशन इज गिवन इन करंट टाइम पीरियड। जो हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने क्या किया है, एक रिग्रेशन मॉडल ले रहे हैं करंट टाइम पीरियड का। वाई टी इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू टी प्लस म्यू टी। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया है। अब हमने क्या किया है, द रिग्रेशन इन प्रीवियस टाइम पीरियड इज आल्सो होल्ड बिलो। पहले हमने क्या लिया, करंट टाइम पीरियड की इक्वेशंस को लिया। अब हम क्या ले रहे हैं, प्रीवियस टाइम पीरियड की इक्वेशंस को। तो क्या होगा हमारे पास वाई टी माइनस वन, जब हम यहाँ से करेंगे माइनस वन जो है वो वन प्रीवियस टाइम जो है वो शो कर रही होती है। वाई टी माइनस वन इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू टी माइनस वन प्लस म्यू टी माइनस वन। तो इसको हमने क्या किया, इक्वेशन बी का नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट दो स्टेप्स के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने जो है वो करंट टाइम पीरियड की रिग्रेशन लाइन को लिया। देन दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया, जो प्रीवियस टाइम पीरियड है उसकी इक्वेशंस को लिया। पहले दो स्टेप तो थे ये हमारे पास। देन आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है बी इक्वेशन को रो के साथ। तो वही हमने यहाँ पे किया है। जब हमने इक्वेशंस बी को जब रो से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास ये इक्वेशन सी बन गई है, यानी रो वाई टी माइनस वन, यानी हर एक के साथ जब रो मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास इक्वेशन सी बन गई। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इक्वेशन ए को माइनस करना है इक्वेशन सी से। तो अब हमने क्या किया, इक्वेशन ए जो थी हमारे पास उसको हमने माइनस कर दिया इक्वेशन सी के साथ। तो वाई टी माइनस रो वाई टी माइनस वन, ये इक्वेशन वन की है और ये इक्वेशन सी की है। बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू टी प्लस म्यू टी माइनस ये इक्वेशन सी को जब हम इससे माइनस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन जहाँ पे माइनस का साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये माइनस का साइन जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा। वाई टी, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ जो नेगेटिव जो था इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। वाई टी माइनस रो वाई टी माइनस वन बी वन प्लस बीटा टू एक्स टू टी प्लस म्यू टी माइनस रो बीटा वन माइनस रो बीटा टू एक्स टू टी माइनस वन माइनस रो म्यू टी माइनस वन। तो ये जो माइनस था इसको हमने सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, जो बीटा वन वाले थे उनको हम एक साइड पे ले आए और बीटा टू वाले एक साइड पे ले आए। तो यहाँ पे हमारे पास वाई टी इज इक्वल टू रो वाई टी माइनस वन इज इक्वल टू बीटा वन माइनस रो बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू टी माइनस रो बीटा टू एक्स टू टी माइनस वन प्लस म्यू टी माइनस रो म्यू टी माइनस वन। यानी जो हमारे पास बीटा वन वाली फॉर्म थी वो अलग ले आए और बीटा टू एक्स टू वाली फॉर्म अलग ले आए और म्यू टी और रो म्यू टी वाली फॉर्म अलग ले आए। यानी हमने ये काम किया, यानी जो हमारे पास ये इक्वेशंस बनी थी वाई टी माइनस रो वाई टी माइनस वन इज इक्वल टू, यानी ये बीटा वन आ गया माइनस रो बीटा वन, देन प्लस बीटा टू एक्स टू टी माइनस बीटा रो बीटा टू एक्स टू टी माइनस वन, फिर हमारे पास है प्लस म्यू टी माइनस रो म्यू टी माइनस वन। तो यही वो इक्वेशन बनी है ये वाली। यही हमने वही किया है कि बीटा वन माइनस रो बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू टी माइनस रो बीटा टू एक्स टू टी माइनस वन, यानी कोई फॉर्म जो है हमने अलग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, वाई टी माइनस रो वाई टी माइनस वन, यहाँ से हमने बीटा वाली जो वैल्यूज थी उनको कॉमन ले लिया। जब यहाँ से हम बीटा वन और बीटा वन यहाँ पे कॉमन है तो हमने इसको लिया तो बाकी बचा वन माइनस रो। यहाँ से हमने क्या किया, बीटा टू कॉमन लिया तो बाकी अंदर बचा एक्स टू टी माइनस रो एक्स टू टी माइनस वन प्लस म्यू टी माइनस रो म्यू टी माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, वाई टी माइनस रो वाई टी माइनस वन इंटू वन माइनस पी इंटू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू टी माइनस
माइनस रो एक्स टू टी माइनस वन प्लस टी स्टैरिक टी। तो ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज थी इसको हमने क्या किया है, फाइव टी स्टैरिक बना दिया, यानी ये हमारे पास। तो इसको हम कहते हैं जनरल डिफरेंशियल इक्वेशंस। देन हमने सपोज किया वाई टी माइनस रो वाई टी माइनस वन इज इक्वल टू वाई टी स्टैरिक इक्वल, यानी जो हमारे पास जो है इसको हमने वाई टी माइनस रो वाई टी माइनस वन को हमने नाम दिया वाई टी स्टैरिक का। इसी तरीके से वाई माइनस रो इंटू बीटा वन जो था इसको हमने बीटा वन स्टैरिक का नाम दे दिया। तो बीटा टू इंटू एक्स टू टी माइनस रो एक्स टू टी माइनस वन, इसको हमने नाम दिया है बीटा टू स्टैरिक एक्स टू एक्स टी स्टैरिक का नाम। अब हमने क्या किया है, सबकी स्टैरिक वैल्यूज जो थी उनको हमने कंबाइन किया। जो हमारे पास ये इक्वेशन लाइन थी कि वाई टी माइनस जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें हमने क्या किया, वाई टी माइनस रो वाई टी माइनस वन को हमने किसके इक्वल किया था, वो वाई टी स्टैरिक के इक्वल वो किया। इस तरीके से वाई माइनस पी इंटू बीटा वन थी उसको हमने किया बीटा वन स्टैरिक के इक्वल, तो जो हमने लिखा बीटा वन स्टैरिक प्लस ये जो हमारे पास बीटा टू इंटू एक्स टू टी माइनस रो एक्स टू टी माइनस वन थी इसको हमने क्या किया था, बीटा टू स्टैरिक एक्स टू स्टैरिक टी के इक्वल किया था। तो वही हमने इसमें बी टू स्टैरिक एक्स टू टी स्टैरिक प्लस ये जो रेजनल सम ऑफ किया था इसको हमने पहले ऑलरेडी ऊपर जो है वो स्टैरिक की फॉर्म में बनाया था। तो ये हमारे पास आप क्या बनी है, न्यू सिंपल रिग्रेशन एंड व्यू बनी है, क्योंकि हमने जो हमारे पास इक्वेशंस बी थी उसको हमने रो से जब मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमारे पास रो की वैल्यूज़ नॉन थी। क्योंकि हम फर्स्ट अप्रोच जो थी हमारे पास वो यही थी कि आपके क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोकोरिलेशन जो है वो नॉन होना चाहिए, यानी आपकी रो की वैल्यू जो है वो नॉन होनी चाहिए, तो आप जो है वो सिंपल रिग्रेशन लाइन और ब्लू लाइन बना सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गई एक सिंपल रिग्रेशन लाइन। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट अप्रोच है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर मजीद जो 3-4 मेथड हैं वो अप्लाई होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ी लेंथी है। तो इस वजह से आज हमने जो फर्स्ट अप्रोच को डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम सेकंड अप्रोच को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन चीज़ों के नोट्स ज़रूरत हैं तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।